तो सर्दियों के दिनों में बोए जाने वाले सीड्स कौन से है, वो सीड्स फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे पास दशरथ घास है, देख सकते हो। अमेरिकन ड्राई ग्रास भी हम अभी बोने वाले हैं। जई ओट बोलते हैं, वो जई ओट पशुओं के खाने में काम आता है, वो भी हम यहाँ पर बोने वाले हैं। इसका हमारे पास इम्पोर्टेंट बरसी में यहाँ पर स्टाइलो हम्बाटा उसे बोला जाता है, वो स्टाइलो हम्बाटा भी बीज अवेलेबल है। अल्फा हम इसे मेथी घास बोलते हैं, लहसुन घास बोलते हैं, रचका बोलते हैं। ये जो सभी बीज मैंने आपको दिखाई दिए हैं, तो ये बीज जमीन में बोना कैसे है, ये हम पूरा प्रैक्टिकल के साथ आगे वीडियो देखेंगे। नमस्कार किसान साथियों, राम राम सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो यश गोट फार्म एंड सीड्स इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसे कि किसान साथियों, सर्दियों का मौसम चालू हो गया है और सर्दियों के दिनों में हम कौन से चारा फसल बो सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो रहेगा। वीडियो पूरा प्रैक्टिकल रहेगा किसान साथियों। बीज की बुआई किस तरह से की जाती है, क्या होता है क्या नहीं, सभी मैं आपको विस्तार से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें बीज बोने से पहले तैयारी करनी पड़ती है जमीन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो हमारा जमीन है पूरा से रोटावेटर करके यहाँ पर 5-6 फीट का यहाँ पर फट्टी वाफा तैयार कर लिया है और इस वाफे में हम आज बीज बोने वाले हैं। तो कौन कौन से बीज बोने वाले हैं सर्दियों के मौसम के, मैं पहले वो फिलहाल सारे बीज आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर। तो सर्दियों के दिनों में बोए जाने वाले सीड्स कौन से है, वो सीड्स फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो हम यहाँ पर दशरथ घास भी बोने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास दशरथ घास है। तो सिर्फ दशरथ घास के बीज के ऊपर हमें बीज प्रोसीजर करवाना पड़ता है, वो बीज प्रोसीजर मैंने यहाँ पर कर ली है। तो उसके बाद है हमारे पास अमेरिकन ड्राई ग्रास, आप देख सकते हो, अमेरिकन ड्राई ग्रास भी हम अभी बोने वाले हैं। उसके साथ हम जिसे जई ओट बोलते हैं, वो जई ओट पशुओं के खाने में काम आता है, वो भी हम यहाँ पर बोने वाले, इसका भी बीज हमारे पास है। उसके साथ साथ किसान साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो बरसीम, बरसीम भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बरसीम है अमेरिकन, जैसे कि ये 2 प्रोडक्ट अमेरिका के हैं। अमेरिकन बरसीम भी हम यहाँ पर बोने वाले हैं। उसके साथ साथ किसान साथियों, हमारे पास यहाँ पर स्टाइलो हम्बाटा उसे बोला जाता है, वो स्टाइलो हम्बाटा भी बीज अवेलेबल है। और उसके बाद किसान साथियों, यहाँ पर है हमारे पास अल्फा, हम इसे मेथी घास बोलते हैं, लहसुन घास बोलते हैं, रचका बोलते हैं। तो ये भी घास हमारे पास है। उसके साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो, जैसे कि जो मकई होते हैं उसे 4-4, 5-5 भुट्टे आ जाते हैं, वो अलग अलग सी मकई भी हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा हम यहाँ पर शुगर ग्रेज मेगा स्वीट भी बोने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो सभी बीज मैंने आपको दिखाई दिए हैं, तो ये बीज जमीन में बोना कैसे है, ये हम पूरा प्रैक्टिकल के साथ आगे वीडियो देखेंगे। बीज बोने से पहले जमीन की तैयारी हो गई है, तो उसे हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर डाल के लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर हमने यहाँ पर डाली है। वो भी किस तरह से डालनी है मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर है, वो इसी तरह से हमको हमारे खेत में पूरी छिड़क के लेना है। इससे क्या होता है किसान साथियों, जर्मिनेशन जो होता है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। जमीन की जो सुपिकता होती है, सुपिकता बढ़ जाती है और जो हमारे बीज होते हैं, बीज अंकुरित होने में बहुत सारी यहाँ पर हमें मदद होती है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर हमने पूरे खेत में यहाँ पर छिड़क कर ले ली है। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं बीज कैसे डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो अल्फा मेथी घास, रचका, लहसुन घास उसे बोला जाता है, वो घास मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, देख सकते हो ये घास। तो ये घास इसी तरह से हमें हाथ में लेना है और एकदम पतला पतला इसी प्रकार से हमें ये बीज नीचे जमीन में यहाँ पर छिड़कते ले जाना है। ज्यादा बीज पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बीज की संख्या ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो मेथी घास है, वो मेथी घास यहाँ पर डालने वाले हैं, आप देख सकते हो। से ये अल्फा मेथी घास जो होता है, ये 3 साल इसकी लाइफ हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमें पूरा बीज डाल के लेना है। तो अभी जो बीज हमने डाला है, वो बीज हमें मिट्टी में
नॉर्मल तरीके से हमें मिक्स करवाना है, तो वो मिक्स कैसे करवाना है, इसलिए ये इसको पंजा बोला जाता है, एक जुगाड़ है। तो इसे हमें क्या करना है, तो इसी तरह से हमें ऐसा करके लेना है, ताकि क्या होगा किसान साथियों, जो भी बीज हमने यहाँ पर डाला है वो बीज मिट्टी में एक समान मिक्स हो जाए, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इसका हमें पूरा प्रॉपरली ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो क्या होता है, जो ऊपरी बीज पड़ा होता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तब हम पानी देते हैं वो बीज बहे नहीं जाता है, इसीलिए हमें ये इसकी ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो दशरथ घास हम बोलते हैं, दशरथ घास यहाँ पर हम डालने वाले हैं। वो भी किस तरह से डालने वाले हैं ये हम आपको लाइव में दिखाएंगे। दशरथ घास डालने से पहले दशरथ घास के बीज के ऊपर प्रोसीजर करना पड़ता है। वो वाला वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर दशरथ घास की बुआई हम कर रहे हैं। तो जो दशरथ घास होता है, दशरथ घास 1 केजी जो सीड्स होता है, बीज होता है, 1 केजी सीड्स में हमें 3000 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट की जगह यहाँ पर होती है। जैसे ही हम दशरथ घास का बीज यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, तो पीछे से हमें क्या करना है किसान साथियों, ये बीज है, ये बीज हमें ऐसा इस औजार से, इसे पंजा बोला जाता है, इससे हमें मिट्टी में मिक्स करवा लेना है। क्योंकि जब हम इसे पानी देंगे तो ये बीज बह जाने की संभावना नहीं होती है। और दशरथ घास का बीज डालने के बाद तुरंत हमें इसे पानी देना है, क्योंकि चींटियां इसे जमा ना कर ले। दशरथ घास के बाद हम यहाँ पर स्टाइलो का भी बीज डाल रहे हैं, जो कि स्टाइलो का पाला जो होता है, पत्ते जो होते हैं, बकरियां बहुत प्यार से बहुत चाव से खाती है। तो उसका बीज किस तरह से होता है देख सकते हो, एकदम हल्का होता है। आप ऐसे ऊपर से ये बीज डालोगे किसान साथियों, तो आप देख सकते हो हवा की वजह से ये बीज पूरा यहाँ से बाहर जा रहा है। हमें ध्यान रखना है कि एकदम नीचे से होकर हमें इस तरह से ये स्टाइलो हेमाटा है, इसका बीज हमें डालना होगा, ताकि ये बीज हवा से कहीं उड़ ना जाए। तो बीज इस तरह से डालने के बाद ये स्टाइलो का भी जो बीज है, इसे भी हमें मिट्टी के आजू बाजू में कर लेना है हल्के हाथ से। तो स्टाइलो के बाद हमारे पास यहाँ पर है अमेरिकन रायग्रास। अमेरिकन रायग्रास का बीज इस तरह से होता है। तो अमेरिकन का रायग्रास का बीज भी हमें किस तरह से डालना है, तो एकदम ये भी बीज थोड़ा सा हल्का होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा हाथ नीचे की ओर रखना है। और बहुत पतला 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 ऐसा बीज हमें यहाँ पर अमेरिकन रायग्रास का डालना है। इसी प्रकार के अमेरिकन रायग्रास का भी बीज डाला जाता है। बीज डालने के बाद इसका भी बीज हमें मिट्टी के आड़ करना है। तो यही हथियार से हमें ये जुगाड़ करना है। अमेरिकन रायग्रास डालने के बाद हमारे पास है यहाँ पर बरसीम। बरसीम भी किस तरह से बोया जाता है ये हम देखेंगे। बरसीम का बीज भी हमें इसी तरह से छिटकर कर लेना है। अभी हम पूरे सर्दियों के प्रोडक्ट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बरसीम भी इसी तरह से हमें डाल के लेना है। तो बरसीम का बीज डालने के बाद भी बरसीम का बीज भी हमें मिट्टी के अंदर कर लेना है। इससे क्या होता है, जब हम पानी देते हैं, पानी के बहाव से बह नहीं जाता और जो चुटिया मुंगिया जो रहता है वो इसे जमा नहीं करती है। इसके बाद हम यहाँ पर अभी डालने वाले हैं जई, जिसे हम ओड बोलते हैं, जई बोलते हैं। तो ये भी हम थोड़ा सा पतला पतला छिड़काव इसका यहाँ पर करने वाले हैं, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से भी हम यहाँ पर जई की बुआई यहाँ पर कर रहे हैं। और जई की बुआई करने के बाद भी किसान साथियों यहाँ पर जई को भी हमें मिट्टी के अंदर ये कर लेना है। तो इसी प्रकार से किसान साथियों आज के वीडियो में हमने देखा है कि दशरथ घास, मेथी घास, बरसीम, अमेरिकन राय घास, जई, स्टाइलो, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है यहाँ पर हमने पूरी बुआई की है। और ये पूरे एक साथ वीडियो में हमने देखा है। तो ऐसे ही किसान साथियों पूरे अलग अलग मैंने विस्तार से वीडियो बनाए हैं हमारे YouTube चैनल पर, वो वीडियो आपको देखने के लिए मिलते जाएंगे। तो सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैंने डाले हैं और जो भी इसका आगे जर्मिनेशन होगा, जो भी इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो रुकते हैं आज के इस वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।